पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। विभीषण जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को बिना रथ के देख करके अधीर हो गए और अपने मन की अधीरता को भगवान श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार से निवेदन किए कि हे नाथ, आपके पास न तो रथ है, न कवच है, न जूता है। इस महान शक्तिशाली बलवान रावण से कैसे जीतेंगे? भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मेरे प्रिय सखा विभीषण जी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। जिस रथ से जय की प्राप्ति होती है वह रथ दूसरा है। उस रथ का नाम है धर्म रथ, और उस रथ को मैं लेकर के आया हूं। उस रथ को वर्णन करते हुए श्री राम जी कहते हैं कि सौरज और धीरज यही इस रथ के पहिए हैं। सत्य, शील, ये दोनों सुदृढ़ इसके ध्वजा पताका हैं। बल, विवेक, तम और परहित ये चार घोड़े हैं। क्षमा, कृपा और समता रूपी रस्सी में ये जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन करना यही सुजान सारथी है। वैराग्य ही चर्म है और संतोष ही कृपान है। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। जिनके जो ईश्वर हैं, जिनके जो इष्ट देव हैं, उन्हीं का भजन करना यही है सुजान सारथी। सुजान सारथी अपने स्वामी की रक्षा करते हुए युद्ध में विजय दिलाता है। वैसे ही ईश्वर का भजन संसार रूपी शत्रु से युद्ध कराते हुए जीव को संसार रूपी शत्रु से विजयी बना देता है। ईश्वर का भजन हम करें, हम केवल उन पर निर्भर हो करके, उन पर विश्वास करके उनका भजन करें। बाकी मेरी सारी चिंता वे स्वयं करते हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक है पांडव गीता का, भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, योसो विश्वम्भरो देवो स भक्तानुकिमिपेक्षणात्। जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं, भला वह अपने भक्त की उपेक्षा कैसे करेंगे? तो हम उनका भजन करें, उनके भरोसे रहें, सारा कार्य वे कर देते हैं। बिरति चर्म संतोष कृपाना,
वैराग्य ही चर्म है, ढाल है। संतोष ही कृपान है। लड़ाई में इन दो चीज की बड़ी आवश्यकता होती है। ढाल, जिससे अपनी सुरक्षा की जाती है, और तलवार हो, कृपान हो, उससे सामने वाले शत्रु पर प्रहार किया जाता है। विरति का अर्थ होता है वैराग्य। वैराग्य ही ढाल है। ढाल बनाया जाता है जिस जीव के चाम मजबूत होते हैं, जिसके चमड़े मजबूत होते हैं, उसी को लोहे अथवा लकड़ी पर मढ़ दिया जाता है और उसके पीछे से पकड़ होता है, उसे पकड़ के रखा जाता है। कहीं भी जब आप वीर का चित्र देखेंगे, योद्धा का, तो उसमें ढाल तलवार उसके हाथ में दिखते हैं। जैसे आजकल के जो पीएससी के जवान होते हैं, वह लोग अपनी सुरक्षा के लिए एक ढाल रखते हैं। वो चाहे वो बेंत का हो अथवा जो मजबूत शीशे का हो, कांच का हो चाहे प्लास्टिक, जो भी हो, पर वो उसका वो ढाल होता है, हाथ में लिए रहते हैं और दूसरे हाथ में डंडा लिए रहते हैं। तो वर्तमान समय में ये दो देखे जाते हैं, डंडे और ढाल उसका होता है आड़। अब चूंकि वो लोहे का टोपी वगैरह पहने रहता है सिर के बचाव के लिए, शरीर के बचाव के लिए वो हाथ में ढाल रखता है, दूसरे हाथ में लाठी रखता है, डंडा। वैसे ही पहले जमाने में योद्धाओं के पास वो ढाल हुआ करता रहा, हाथ में ढाल रखते थे, बाएं हाथ में और दाहिने हाथ में तलवार हो चाहे कृपान रखते थे। वैसे गैड़ा के चमड़ा ज्यादा मजबूत माना जाता है और भी कई पशुओं के नाम लिए गए हैं। गैड़ा के चाम बड़ा मजबूत होता है, उसी को लकड़ी व लोहे पर मढ़ दिया जाता है। उसमें एक विशेषता होती है कि सामने वाले यदि तलवार से उस पर मारे तो वो लगता है कट गया, लेकिन कटता नहीं, फिर जुड़ जाता है। वो इतना मजबूत होता है वो। तो ढाल से अपनी रक्षा होती है। वैराग्य, वैराग्य का मतलब ये हुआ कि हम विषय से अपने मन को हटा लें। विषय से मन को हटा लें, ये वैराग्य है। जितने विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषय से मन को हटा लेना ही वैराग्य होता है। वैराग्य कहलाता है जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सभी विषय विलास से वैराग्य हो जाना, अर्थात सभी विषय से मन हटा लेना, विषय सुख से मन हटा लेना, ये वैराग्य कहलाता है। सामान्य वैराग्य ही है। विशेष वैराग्य वो है, विशेष वैराग्य वह है कि जिसमें ब्रह्मलोक पर्यंत लोक की चाहना न रहना। ब्रह्मलोक पर्यंत लोक की चाहना न होना, ये विशेष वैराग्य है। कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया,
किसी भी प्रपंच में हम नहीं हैं, ये सामान्य वैराग्य है। लेकिन विशेष वैराग्य वो है कि साधना करते हुए में, तपस्या करते हुए में कोई कामना न हो कि हमें स्वर्ग मिले, ब्रह्मलोक मिले, शिवलोक मिले, भगवान नारायण का लोक मिले, कोई कामना न हो। ये विशेष वैराग्य है, इसी को विशेष वैराग्य कहते हैं। मनु जी महाराज घर परिवार छोड़ करके जाकर के नैमिषारण्य में तपस्या करते हैं। सबको छोड़ दिया, यह इनका सामान्य वैराग है। लेकिन विशेष वैराग तब देखा गया कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तीनों आए, लेकिन तीनों में से किसी के प्रलोभन में नहीं आए श्री मनु जी महाराज। यह इनका विशेष वैराग्य है। वैराग्य ऐसा न हो कि छोटी वस्तु को त्याग दिया और बड़ी वस्तु की कामना कर रहे हैं। वैराग का मतलब छोड़ते जाएं, त्यागते जाएं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। भरत ही होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काजी से करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। ये सब है विशेष वैराग्य। विशेष वैराग्य है। तो वैराग्य ही ढाल है। संसार रूपी शत्रु से बचने के लिए वैराग्य ही ढाल है। प्राकृतिक शत्रु से बचने के लिए प्राकृतिक ढाल होना अनिवार्य है। शत्रु के हथियार से रक्षा होती है ढाल के द्वारा। वैसे काम, क्रोध, लोभ रूपी शत्रु के हथियार से रक्षा होती है वैराग्य रूपी ढाल के द्वारा। हमारा वैराग्य मजबूत है तो काम, क्रोध, लोभ कुछ कर नहीं सकता। ये वैराग्य रूपी ढाल हमें बचाता है। संतोष कृपाना, वैराग्य रूपी ढाल है तो हमें कोई लोभ नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई गुस्सा नहीं। और शत्रु प्रहार कर रहा है, हम वैराग से अपनी रक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन उस शत्रु को हम मारेंगे कैसे? तो मारने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, संतोष कृपाना। संतोष ही कृपान है। संतोष ही कृपान है। कृपान दुई धारा को कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ धारा होती है और उससे सामने दाएं बाएं तीनों
के ऊपर प्रहार किया जाता है, सामने वाले पर भी, दाहिने और बाएं दोनों तरफ, अर्थात तीनों शत्रु पर प्रहार किया जाता है। इसको कहीं कहीं सैफ कहते हैं, इसको कहीं कहीं सैफ कहते हैं। और कहीं कहीं कच्ची व सीधी तलवार भी कहते हैं। दाहिनी ओर, बाईं ओर और सामने तीनों पर वार करे कृपान से। कृपान वह है जिसमें जरा भी कृपा न हो, उसी को कृपान कहते हैं। जिसमें जरा भी कृपा न हो उसे कृपान कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, यही हमारे तीनों शत्रु हैं। काम बाईं ओर के शत्रु है। काम बाईं ओर के शत्रु हैं, क्योंकि वामांगी अर्धांगिनी बाईं ओर ही बैठती हैं। वाम भाग आसन हर दिन्हा, वह अर्धांगिनी कहलाती स्त्री, वामांगी कहलाती है, तो बाईं ओर के शत्रु है वो। लोभ दाहिनी ओर के शत्रु है, क्योंकि लेना दाहिने हाथ से ही होता है। लेने वाला काम दाहिने हाथ से होता है। पानी ग्रहण जबकि न महेशा। और क्रोध सामने के शत्रु होता है, सन्मुख। जिस पर गुस्सा हो वह यदि सामने हो, जिस पर क्रोध आ जाए और वह व्यक्ति सामने हो, तो और क्रोध बढ़ता जाता है। क्रोध के परुष वचन बल, गरजत तरजत सन्मुख धावा। तो इस कृपान से बाईं ओर के शत्रु स्त्री को, दाहिनी ओर के शत्रु लोभ को और सामने के शत्रु क्रोध को समाप्त किया जाता है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। काम का बल स्त्री को कहा गया, इसलिए बाईं ओर के शत्रु हैं। लोभ का बल दंभ कहा गया है, ये दाहिने हाथ से लेना होता है। और क्रोध का शत्रु परुष वचन है, ये सामने का शत्रु है। संतोष आ जाए तो ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। इन तीनों में से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। बिनु संतोष न काम न साही। संतोष से ही काम नष्ट होता है और संतोष से ही लोभ भी नष्ट होता है। जिमि लोभई सो खई संतोषा। और क्रोध का भी नाश संतोष से होता है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जानी ऋष रोकी दुसह दुख सहु। संतोष आ गया तो तीनों समाप्त है। बिनु संतोष न काम न साही। और जिमि लोभ है सोख है संतोषा। क्रोध का भी अंत होता है। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहु, जनि ऋष रोग के दुसह दुख सहु। संतोष हो जाए
तो कुछ कहने का मन ही नहीं होगा, क्या कहना, छोड़ो, जान दो, हटाओ। गज धन रथ धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गज धन, रथ धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संतोष आ गया तो काम बन गया। आठम जथा लाभ संतोषा। संतोष का मतलब यह है कि हमारे भाग्य से, ठाकुर जी कृपा से जो प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें किसी को अधिक देकर के लालच नहीं होना चाहिए, किसी को कम देकर के मन में ये नहीं होना चाहिए कि इनसे हम ज्यादा हो गए, सो नहीं, बल्कि संतुष्ट रहना चाहिए। ये संतोष है। दान परसो बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान परसो बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान देना ये फरसा है। बुद्धि, अच्छी बुद्धि होना ये प्रचंड शक्ति है। बर विज्ञान, श्रेष्ठ विज्ञान प्राप्त हो जाना यही कठिन कोदंड है। कोदंडा माने धनुष, ये कठिन धनुष है। दान परसो बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। रथ में ये सब रखे जाते हैं, क्या? फरसा, शक्ति, धनुष, ये सब रखे जाते हैं। दान, दान को फरसा कहा गया। दान करने से धर्म का रास्ता साफ होता है। वैसे ही फरसा रखने से युद्ध में रास्ते में यदि कोई अवरोधक पेड़ पौधे हुए तो उसको काट कर हटा दिए जाते हैं। दान, बहुत प्रकार के दान कहे जाते हैं। भूमि दान, गौ दान, कन्यादान, स्वर्णमणि दान और वस्त्रदान। सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ है अन्नदान। अन्न जल, भूखे को प्यासे को अन्न जल देना, ये सबसे बड़ा दान कलयुग का है। अन्न दान अरु रस पीयूषा। श्री अंगद जी ने कहा, क्या अन्न दान सामान्य दान है? नहीं, कलयुग में अन्न दान करना ये प्राण दान करना है, क्योंकि कलयुग में प्राण का निवास अन्न में होता है।
तो अन्न जल देना ये बड़ा दान, बढ़िया दान है, सुंदर दान है ये। बाकी जरूरतमंदों को जो आवश्यक वस्तु देना, ये सब दान कहलाता है। ये सब लोक दान है। गोस्वामी जी ने लिखा, कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा है, प्रगट चारि पद धर्म के, प्रगट चारि पद धर्म के, कलि मह एक प्रधान, जेन के न विधि दीन है, दान करे कल्याण, दान करे कल्याण। ये लोक दान है। परलोक दान क्या है? परलोक दान ये है कि अपने से सबको अभय कर देना। मेरे द्वारा किसी को भय हो ही नहीं, चाहे वो चींटी हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, किसी को अपने द्वारा कष्ट न देना, ये अभय दान है। विनय पत्रिका 203 में गोस्वामी जी ने लिखा, द्वादशी दान देहु अस अभय होई त्रैलोक, द्वादशी दान देहु अस अभय होई त्रैलोक, तीनों लोक निर्भय हो जाए, ये दान है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि संत महात्माओं को संकल्पित दान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। संत महात्माओं को सबको भजन भक्ति की शिक्षा देना चाहिए, अपने से अभय रखना चाहिए और उनको मजबूत होने के लिए निर्भय होने का उपदेश करना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। तो दान परशु, दान फरसा है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान देने से धर्म का रास्ता साफ होता है। जो जैसा देता है वैसा ही पाता है। बाबा सुलूनिए लहिए जो दिन्हा, दान के द्वारा पाप कटते हैं। फरसा से वृक्ष आदि काटे जाते हैं। रथ के रास्ता साफ करने के लिए फरसा का उपयोग किया जाता है। विनय पत्रिका 96 में गोस्वामी जी ने लिखा, तो क्यों कटत सुकृत नखते, तो क्यों कटत सुकृत नखते, मोपई विपुल वृंद अघ बन के। तो दान परशु, दान देना ही फरसा है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बुद्धि को प्रचंड शक्ति कहा। शक्ति जितनी पैनी हो, शक्ति की धार जितनी पैनी हो, शत्रु पर उतना ही अधिक वह मारने वाला होता है। शक्ति की धार जितनी पैनी हो, वह शक्ति उसी रूप में शत्रु के मारक होती है।
स्पर्श होते ही कट जाए तुरंत, वैसे ही बुद्धि भी पैनी हो, बारीक हो, तो उस बुद्धि की प्रशंसा होती है। तब दशकंठ क्रुद्ध होई, छाड़ सी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। आवत देखि शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहे सोई सेला। इस शक्ति जिससे श्री राम जी मूर्छित हो गए, लागी शक्ति मूर्छा कछु भई। अष्टांग बुद्धि होनी चाहिए, तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, सयानी बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि अच्छी न होने से रास्ता गलत पकड़ लिया जाता है। अच्छी बुद्धि होने से यह समझ होती है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, हमको इस रास्ते से नहीं चलना, हमें इस रास्ते से चलना है। ये अच्छी बुद्धि का पहचान होता है। अष्टांग बुद्धि की बात कही गई है शास्त्रों में। सुशुरखा श्रवणम चैव, सुशुरखा श्रवणम चैव, ग्रहणम चैव धारणम। सुशुरखा श्रवणम चैव, ग्रहणम धारणम तथा। ऊहापोहार्थ विज्ञान, तत्व ज्ञान च धीगुण। सुशुरखा हो, श्रवणम हो, ग्रहण हो, धारण हो, ऊहा हो, पोहा हो, अर्थ विज्ञान और तत्व ज्ञान परक बुद्धि हो। गीता जी के 18वें अध्याय के 30वां श्लोक में, गीता जी के 18वें अध्याय के 30वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्यो भयावहे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्यो भयावहे। बंधम मोक्षम च या वेत्ति, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। वहां पर तामसी, राजसी, सात्विक सभी बुद्धि की बात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कही है। तो सात्विक बुद्धि को समझना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भयावहे। बंधम मोक्षम च या वेत्ति, बुद्धि सा पार्थ सात्विक। ये सात्विक बुद्धि है। गीतावली बालकांड 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। गीतावली बालकांड 79 पद में, कुल गुरु तिय के मधुर बचन सुनी, कुल गुरु तिय के मधुर बचन सुनी, जनक जुबती मति पैनी, जनक जुबती मति पैनी। पैनी बुद्धि है श्री सुनैना जी की। यह बात वहां कही गई है। बुद्धि जब तीक्ष्ण हो तो गंभीर विषय समझ में आ जाती है। किसी बात को एक बार सुनने से तुरंत कंठस्थ हो जाती, याद हो जाती है। बुद्धि जब सही न हो, मोटी बुद्धि हो, भोदी बुद्धि हो, तो 10 बार सुनाओ तब भी याद आ। कहने पर भी बात समझ में ना आए।
दान परशु, आपने समझा दान फरसा है, बुद्धि ये श्रेष्ठ शक्ति है, प्रचंड शक्ति है, और बर विज्ञान कठिन को दंडा। बर विज्ञान, देखिए इसको इस प्रकार से समझना चाहिए, ज्ञान विज्ञान पर विज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है वस्तु विषय को जानना। ज्ञान माने वस्तु विषय को जान लेना, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जानना ही ज्ञान कहलाता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, जान लेना कि सारा विश्व सर्व खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म का रूप है, ये जानना ज्ञान होता है। विज्ञान का अर्थ होता है जानी हुई वस्तु को अनुभव करना, इसको विज्ञान कहते हैं। हम जिसको जान लिए उसको अनुभव हो जाए। ज्ञान में भ्रम हो सकता है पर विज्ञान में भ्रम नहीं होता है, विज्ञान में संशय नहीं होता है। जैसे किसी को आपने सुनाया बाहर जाकर के कि देखो भैया गोस्वामी जी ने लिखा है कि उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, बंदव अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। उत्तर भाग में, अयोध्या जी के उत्तर भाग में, उत्तर दिशा में सरजू जी प्रवाहित होती है। सुना दिया। दूसरे साधु गए, कुछ दिन के बाद उसने उनको सुनाया कि देखो सरजू जी अयोध्या जी के पश्चिम भाग में प्रवाहित होती है। अब सुनने के बाद उसको संशय हो गया। मानस जी में लिखा है, संत जी ने कहा उत्तर दिशा में, और ये बाबा कह रहे पश्चिम दिशा में। संशय हो गया। अच्छा, जो कह रहा वो भी अपनी समझ से सही कह रहा है, क्योंकि वो साधु गुप्तार घाट से गया है, और गुप्तार घाट वाले कह दिया कि सरजू जी अयोध्या जी के पश्चिम में है। बिलवहरी घाट वाले साधु जाकर कह दिए कि नहीं सरजू जी तो अयोध्या जी के पूरब में है। भाई गुप्तार घाट में जाएंगे आप तो अयोध्या जी के पश्चिम में सरजू जी है, बिलवहरी घाट जाइए तो वहां अयोध्या जी के पूरा भाग में सरजू जी है। लेकिन जो व्यक्ति अयोध्या जी आकर के मौके पर दर्शन कर लिया है उसको कोई भरमा नहीं सकता। वो तो कहेगा कि भाई हमने दर्शन किया है, उत्तर में सरजू जी हैं। हाँ, पूरा पश्चिम है वो अपनी जगह, लेकिन उत्तर दिशा में है। तो ज्ञान में संशय हो सकता है पर विज्ञान में संशय नहीं होता है। विज्ञान का मतलब देख लेना, अनुभव कर लेना, ये विज्ञान कहलाता है। ज्ञान मान जहां एको नाही, देख ब्रह्म समान जग माही। बर विज्ञान, बर विज्ञान किसको कहते हैं? तो बर विज्ञान का मतलब यह है कि देखने के बाद अपने आप में क्रियान्वित करना, अपने जीवन में ढालना, उतारना, इसको बर विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान माने हमने जाना कि संसार भगवान का रूप है, ये ज्ञान हुआ। विज्ञान का मतलब हमने देख लिया ये संसार उन्हीं का रूप है, देख लिया, निज प्रभु में देख कहीं जगत है। अब बड़ विज्ञान का मतलब यह है कि दास भाव हो जाना, भगवान के प्रति अपने आप को दास मान करके उनको स्वामी मान लेना, ये बर विज्ञान है। उमा जे राम चरण रत,
उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध सो अनन्य जाके असी मति न टरहि हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत रूप स्वामी भगवंत। ये है वर विज्ञान। श्रेष्ठ विज्ञान अर्थात भक्ति होना, ये वर विज्ञान है। ये भक्ति प्राप्त कर लेना ही वर विज्ञान प्राप्त करना है। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित दक्ष सकल लक्षण जुत सोई दक्ष सकल लक्षण जुत सोई जाके पद सरोज रति होई विमल ज्ञान जल जब सो नहाई विमल ज्ञान जल जब सो नहाई तब रह राम भगते उर छाई सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उर्गारी भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। सेवक स्वामी भाव से जो सरकार के चरणों में अनुरक्त होकर के सुमिरन करता है कभी भी चरण से अलग नहीं होता है। यही तो है वर विज्ञान। और वर विज्ञान क्या है? कहा वर विज्ञान ही कठिन कोदंड है। कठिन कोदंड माने कठिन धनुष है। ये कठिन धनुष है। वर विज्ञान कठिन कोदंडा। कठिन कोदंडा का मतलब, कोदंड माने धनुष, कठिन धनुष का मतलब धनुष टूटे न, अटूट बना रहे। वैसे श्रेष्ठ विज्ञान का मतलब कभी मन श्री राम जी के चरण से अलग न हो। यही है वर विज्ञान कठिन कोदंडा। अब धनुष की बात हो गई। अब तारकस और बाण की बात सुनिए। अमल अचल मन त्रोन समाना अमल अचल मन त्रोन समाना सम जम नियम सिली मुख नाना सम जम नियम सिली मुख नाना। अमल माने निर्मल, अचल माने स्थिर। ये मन क्या है? त्रोण समाना। त्रोण माने तरकस के समान है। निर्मल और अचल मन ही ये त्रोण माने तरकस के समान है। समजम नियम सिले मुख नाना। सम जम और नियम, ये नाना सिली मुख। नाना माने अनेक, सिली मुख माने बाण है।
अमलय चल मन त्रोन समाना। त्रोण तरकस को कहते हैं, जिसमें बाण रहता है। त्रोण माने तरकस। अमल अचल मन त्रोण समाना। मन निर्मल हो, मन अचल हो, यही तरकस है। मन की निर्मलता क्या है? कहा मन की निर्मलता यह है कि हम जहां लगावे वहीं लगे, जहां हम रोके वहीं रुके। ऐसा नहीं कि लगाए कहीं और लग रहा कहीं और, रोके कहीं और भाग रहा है कहीं और। वो मन निर्मल अचल नहीं कहलाता है। निर्मल मन का मतलब है निर्मल मन अहिर निज दासा। निर्मल मन अहिर निज दासा। निर्मल मन मन की निर्मलता इसी में है कि हम जहां लगावे वहां लग जाए। सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लागी समाधि। अचल मन की अचलता क्या है? चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति जो भी हो, मन घबराए न। गयौ सभा मन ने गुण मूरा। गयौ सभा मन ने कुन मूरा। बाली तनय अति बल बांकुरा। अंगद जी का मन जरा भी नहीं डगमगाया। ये मन की अचलता है। निर्मल अचल मन ही तरकस है। तरकस में क्या होते हैं? बाण। अनेक बाण होते, वैसे मन में क्या होते हैं? का अनेक तन होते हैं। विनय पत्रिका 124 में गोस्वामी जी ने लिखा, बिटप मध्य पुत्रिका सूत्रमः कंचु की बनई बनाए। बिटप मध्य पुत्रिका सूत्रमः कंचु की बनही बनाए। मन मह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। प्रगटत अवसर पाए। जिमि मन माह मनोरथ गोई। जिमि मन माह मनोरथ गोई। मन में तमाम मनोरथ रहते हैं। जैसे तरकस में तमाम बाण रहते हैं, अनेक बाण रहते हैं। सम जम नियम, ये नाना माने अनेक सीली मुख है। बाण को सीली मुख कहा जाता है। सीली मुख माने बाण। क्यों? क्योंकि बाण को शिला पर रगड़ करके उसके मुख को, उसके धार को पैनी किया जाता है, इसलिए उसका नाम है सीली मुख। बाण को शिला पर रगड़ करके तेज किया जाता है, धारदार किया जाता है। सम जम नियम। सम का मतलब होता है अंतःकरण को एकाग्र करके भगवान में स्थिर करना, ये सम कहलाता है। अंतःकरण को एकाग्र करना है। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों अंतःकरण है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इन चारों को एक करके जो मन में हो वही बुद्धि में हो, वही चित्त में हो, वही अहंकार में हो। ऐसा नहीं कि मन कहीं और जाए, बुद्धि कहीं और, चित्त कहीं और।
सोना हो। मन बुद्धि चित्त तीनों को वश में करके भगवान में स्थिर कर लेना सम कहलाता है। जम नियम। जम का मतलब होता है चित्त को धर्म कार्य में स्थिर रखना। चित्त को धर्म कार्य में स्थिर रखने वाला साधन ये जम कहलाता है। चित्त को धर्म कार्य में स्थिर रखने वाला साधन ही जम कहलाता है। और नियम का मतलब है नियम जैसे शौच संतोष आदि क्रियाओं का पालन करना, ये नियम कहलाता है। शौच संतोष आदि नियम को, शौच संतोष आदि क्रियाओं का पालन करना ये नियम कहलाता है। श्री याज्ञवल्क्य की स्मृति में इनकी संख्या 10-10 बताई गई है। 10 जम 10 नियम। मनुस्मृति में मनु जी ने 5-5 नाम लिए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12-12 की संख्या बताई गई है। 12 जम 12 नियम। याज्ञवल्क्य स्मृति में 10-10 की संख्या बताई गई है। अहिंसा सत्यमस्तेयम, अहिंसा सत्यमस्तेयम, ब्रह्मचर्य दयार्जवम, क्षमा धृति मिताहारः, शुचिश्च संयमा 10। ये 10 संयम है, 10 संयम है, 10 नियम जम है। अहिंसा, हिंसा न करना। अहिंसा सत्यम अस्तेयम, सत्य बोलना, अस्तेयम चोरी न करना। ब्रह्मचर्य दयार्जवम, क्षमा धृति मिताहारः, शुचिश्च संयमा 10। और 10 नियम भी है। शौचेज्या च तपोदानम, शौचेज्या च तपोदानम, स्वाध्यायोपस्थ निग्रहम, शौचेज्या च तपोदानम, स्वाध्यायोपस्थ निग्रहम, व्रतोपवास मौनानि, व्रतोपवास मौनानि, स्नानम च नियमा 10। ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। 10 संयम 10 नियम। जिनका संयम नियम सुदृढ़ होता है, जिनका संयम नियम सुदृढ़ होता है, उनके सामने पाप रूपी शत्रु आने की हिम्मत नहीं करता है। क्योंकि इनके बाण मजबूत है। सम जम नियम सिली मुख नाना। संयमय न विषय के आशा, संयमय न। गोस्वामी जी ने बड़े सरल अर्थ में कहा कि संयम माने विषय की आशा मत करो, ये संयम है। और नियम कहा करी प्रेम निरंतर, नेम लिए करी प्रेम निरंतर, नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ही ये, पद पंकज सेवत शुद्ध ही ये नियम है। बाण की
शस्त्र हथियार में मुख्य गिनती है। शस्त्रधारियों से विरोध करने पर कल्याण नहीं होता है। शस्त्रधारियों से विरोध करने पर कल्याण नहीं होता है। नवहि विरोध नहीं कल्याणा। कौन कौन का शस्त्री पहले नाम है। शस्त्री मर्मी प्रभु सटधानी वैद बंदी कवि भानस। जो नियम और संयम में बंधे होते हैं वे पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि देख लोग सकुचात जमी से। अमल अचल मन त्रोन समाना, ये तर्कस हुए। और समझम नियम सिले मुख नाना, ये अनेक बाण हुए। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। विप्र और गुरु पूजा ये अभेद्य कवच है। कवच जिसको बख्तर भी कहते हैं, कवच। यही सम विजय उपाय न दूजा, इसके समान विजय करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। अभेद्य कवच विप्र पूजा कवच है, और गुरु पूजा कवच की अभेद्यता है। देखो भैया, कवच कहते हैं शरीर में पहने वाला लोहे का जैकेट। लोहे के जैकेट ऐसे तैयार किए जाते हैं कि उसको पहने रहने पर कोई भी अस्त्र शस्त्र हृदय पीठ पर वार नहीं कर सकता है। वैसा बनाया जाता है। कवच धारण है, सिर पर लोहे की टोपी है, तो बम लगने के बाद भी उसका हृदय भाग, सिर भाग सुरक्षित रहेगा। विप्र पूजा ये कवच है, गुरु जी की पूजा ये कवच की अभेदता है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा ये कवच की अभेदता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। और मन क्रम वचन कपट तजी जोकर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंची शिव अवस्था के सब देव। ब्राह्मण की पूजा करने वाला हमेशा सुरक्षित रहता है। ब्राह्मण का भक्त हमेशा अजय होता है, सुरक्षित होता है। जिन पर ब्राह्मण की कृपा हो उन्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि
भगवान कहते हैं मोहि समेत विरंचि शिव बसता के सब देव। गुरु जी की पूजा ये कवच की अभेदता है। गुरु जी की कृपा जिन पर हो उन्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राखै गुरु जो कोप विधाता, राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। जब तक गुरु से दीक्षा नहीं लेता है जीव, तब तक वह भागवत धर्म सेवा भक्ति में अनुरक्त नहीं हो पाता है। जब तक वह गुरु जी से दीक्षा नहीं लेता है, तब तक भागवत धर्म सेवा भक्ति में अनुरक्त नहीं हो पाता है, केवल कर्म में लगा रहता है। जब गुरु जी से दीक्षा ले लेता है तो भागवत धर्म में आरूढ़ हो जाता है। यही है गुरु पूजा कवच की अभेद्यता है। ब्राह्मण की पूजा करने से सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होगा और गुरु जी की पूजा करने से, गुरु की कृपा प्राप्त करने से, दीक्षा लेने से वह भगवान में अनुरक्त हो जाएगा। यही सम विजय उपाय न दूजा। इसके समान विजय करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहूँ रे पोता के, जीतन कहन कतहूँ रे पोता के। हे सखा विभीषण, जाके धर्ममय असरथ, जाके माने जिनके पास धर्ममय ऐसा रथ है, ताके जीतन कहाँ कतहूँ रिपु न, ताके माने उनको जीतने के लिए, उनको पराजित करने के लिए कहीं भी कोई शत्रु नहीं है। महाअजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होए दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। श्री राम जी के द्वारा उपदेश प्राप्त करके विभीषण जी महाराज चरण में वंदन करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं हम और आप श्री कवितावली रामायण जी।